10 कोड़ी जो खुदा यीशु मसीह को मिले, उनको क्या हाजत थी, उनको क्या जरूरत थी कि वो शिफा पाए। क्या करें? वो शिफा पाए। सो लिखा है कि वो जाते जाते, यानी जैसे वो जा रहे थे रास्ते में ही, तो जाते जाते ही वो शिफा पा गए, सेहतयाब हो गए। यानी अभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे थे, वो जाते जाते रास्ते में ही वो शिफा पा गए। तो एक जो उनमें कोड़ी था वो उसी वक्त वापस लौटा। उसने जब देखा मैं तो शिफा पा गया, पता नहीं कितने अरसे से उनको कोड़ की मर्ज था, और वो खुदा की तमजीद करते हुए वापस लौटा। खुदा यीशु मसीह के पांव पर गिरकर उसे सजदा किया और शुक्रगुजारी की, तमजीद की कि ऐ यीशु मैं शिफा पा गया। तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे पहले देखते हैं वो शख्स कौन था। वो सामरी था। यहूदी दस्तूर के मुताबिक जो वो दौर था, यहूदी सामरियों से क्या करते थे? नफरत करते थे। क्यों नफरत करते थे? कि ये सामरी बहुत नीच कौम गिनी जाती थी, ये बहुत गरीब लोग गिने जाते थे, ये बहुत ही कमजोर लोग गिने जाते थे। इसलिए जो यहूदी लोग हैं इनसे नफरत करते थे, इनको मिलना पसंद नहीं करते थे। आपको एक वाकया याद दिलाता हूं कि जब खुदा यीशु मसीह एक कुएं पर पानी पीने गया, जो कुएं पर, तो उधर क्या उसको मिली? एक सामरी औरत। खुदा यीशु मसीह ने क्या उससे कहा कि मुझे पानी पिला। तो उस औरत ने क्या कहा? तू यहूदी होकर सामरियों से पानी क्यों मांगता है? इसलिए उसने कहा कि यहूदी जो थे वो सामरियों से नफरत करते थे, उनको छूत की बीमारी समझते थे, उनसे मेल जोल नहीं रखते थे, उनसे खाते पीते नहीं थे। इसलिए उस औरत ने कहा तू यहूदी होकर एक सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? तो इसी तरह यह शख्स भी सामरी था। वो जैसे शिफा पा गया तो वापस आया। खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है कि जो खुदा यीशु मसीह आया, वो आया ही किन के लिए? हकीरों के लिए, न चीजों के लिए जिनका कोई वजूद नहीं, तो उसने उनको वजूद दे दिया। कमजोरों के लिए खुदा यीशु मसीह आया। इसी तरह वो भी एक कमजोर फैमिली से था, एक कमजोर कौम से था, जो सामरी था, वो वापस आया। लेकिन जो दूसरे 9 कोड़ी हैं वो वापस ना आए। सो आज हमने खुदा के पाक कलाम से सीखना है कि वो 9 कोड़ी जो वापस ना आए वो गए किधर। आज हमने उनको ढूंढना है। सो मेरा कलाम करने का मकसद है कि आपको कलाम सिखाना, समझाना, पढ़ाना नहीं। जो चीज पढ़ी जाए, जब आप एक चीज पढ़ेंगे तो जब वो चीज बंद हो जाएगी तो आप भूल जाएंगे कि इतनी बड़ी बुक है बाइबल मुकद्दस, पता नहीं मैंने कहां से हवाला पढ़ा था, अभी मुझे मिल ही नहीं रहा। तो एक चीज सीख ली जाए, समझ ली जाए, तो वो आपको नहीं भूल सकती, क्योंकि वो आपके नस नस में समा जाती है। आमीन, आमीन। सो मैंने आपको खुदा का कलाम समझाना है और सिखाना है। सो हमने वो 9 कोड़ी जो वापस ना आए, आज हमने ढूंढने हैं कि वो 9 कोड़ी किधर है। जी भाई फरूक, 9 कोड़ी आज ढूंढे हम, उनको तलाश करें। ढूंढने का मतलब है तलाश करना। आज हमने 9 कोड़ी ढूंढने हैं। जी बहनों, 9 कोड़ी जो उस वक्त गुम हो गए थे, एक कोड़ी वापस आया जो शराब आ गया, 9 वापस ना आए। क्या ढूंढे उनको हम? उनको तलाश करें। और ना लभी है, पंजाबी लभना चाहिए, उनको लभना चाहिए। हाँ, आज जो 9 कोड़ी हमने सी लभना है, वो कितने गए? सो आप मेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं? सब अपने अपने घरों से तैयारी करके आए हैं? कोई काम काज तो नहीं पीछे छोड़ के आए? क्योंकि टाइम लग सकता है, समय लग सकता है। हमने जंगल में जाना है उनको ढूंढने के लिए। जंगल में बड़े खतरे भी हैं। उधर बड़े बड़े शेर होंगे, अजगहा सांप होंगे, बड़े बड़े बुग्याड़ होंगे, बड़े बड़े रीछ होंगे, बड़े बड़े खून खराबा करने वाले जानवर होंगे। सो तैयार है मेरे साथ जाने? ऐसा बड़े बड़े जानवरों के साथ हमारी जंग भी हो सकती है। तैयार है?
तो फिर हम हाँ बच्चों आप भी तैयार हैं 9 कौड़ी ढूंढे, ठीक है। आज हमने 9 कौड़ी ढूंढने हैं कि वो किधर गए। जी निकले, मेरे साथ तैयार है, रेडी है। जो लोग मेरे साथ 9 कौड़ी ढूंढना जाना चाहता है अपना दायां हाथ खड़ा करें। हाँ जी ढूंढे, घर की फिक्र तो नहीं, कोई अपना घर का कोई ऐसा काम काज छोड़ो कि बैठे आप चर्च में हो, फिक्र आपके पीछे हो, फिर कहीं पास साहब ने आहिता है बात कर उन्हें सन 9 कौड़ी ढूंढने वास्ते ले गया तो पता नहीं उन्हें 6 महीने लग जाए, सन साल लग जाए, ऐसा तो नहीं है। खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है अपना पार यहोवा को सौंपते हो संभाले। हम ये यहोवा के हवाले हैं, हमने खुदा उनका पाक कलाम सीखना है, समझना है। और आज हमने जो खुदा का जिंदा कलाम में लिखा है कि 9 कौड़ी वापस ना आए, आज हमने उनको ढूंढना है, उनको तलाश करना है, वो गए किधर। सब निकले, मेरे साथ 1 2 3 बोले, 1 2 3, सब निकलते हैं उनको ढूंढने के लिए। जो शख्स का दस्तूर था जिस शख्स को कोढ़ की बीमारी लग जाती वो उनको अपनी लश्करगाह से बाहर कर देते। जो काहिन थे, काहिन उस वक्त के जज कहलाते थे, वो जज थे जो फैसला कर देते, वो फैसला हतमी और फाइनल फैसला होता था। और जिस शख्स को कोढ़ का मर्ज होता उनको वो क्या करते हैं, अपनी लश्करगाह से यानी अपनी छावनी से, अपने कैंप से वो बाहर छोड़ आते, उसको वो अकेला रखते ताकि और किसी को कोढ़ की मर्ज ना लग जाए, उनको बाहर कर दे। इसी तरह उन लोगों ने जो उनको जो जिनको कोढ़ी का मर्ज था उन लोगों ने क्या किया, अपनी जमात में से जो काहिन थे, जो उस वक्त के जज थे, उनको के हवाले किया। जजों ने उनको चेक किया, चेक करके ये परखा के वाकई में कोढ़ का मर्ज है, उन्होंने उनको अपनी लश्करगाह से बाहर कर दिया, अपनी छावनी से, अपनी रिहायश से उनको बाहर कर दिया। वो अकेले रहते थे, जब तक वो ठीक ना हो उनको वापस ना आने देते थे। इसी तरह ये भी 10 कौड़ी उन्होंने अपनी लश्करगाह से बाहर कर दी। सो आते हैं अब हम, तो जो 1 कौड़ी वापस आया वो हमने सीख लिया, वो कौन, उसकी कौम कौन सी थी, सामरिया। मेरे साथ बोले भाग दिया करें, उसका मतलब ये है कि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। वो शख्स की कौम कौन सी थी जो वापस आया, सामरी। वो 9 कौड़ी वापस ना आए, वो किधर गुम हो गए। ये जाते जाते ही सारे पाक साफ हो गए, ये वापस आ गया और वो वापस ना आए, वो किधर गए, जंगल में गुम हो गए। जंगल कौन सा है, ये दुनिया जंगल है। और जो बघियाड़, रीछ, ये सारे अजदहा, ये क्या है, ये अबलीस है। जंगल में अबलीस जो है वो घूम फिर रहा है। तो अबलीस के साथ हमने क्या करनी है, जंग करनी है। तो तैयार है जंग करने के लिए, चलो निकलते हैं हम उन कोड़ियों को ढूंढने के लिए। सब जंगल में पहुंच गए। जंगल क्या है, दुनिया। जंगल क्या है, दुनिया। सब दुनिया में पहुंच गए उनको ढूंढने के लिए। सो जैसे ही दुनिया ने उनको बाहर निकाला था अपनी लश्करगाह से कि इनको कोढ़ का मर्ज है, तो वो 9 कौड़ी अपनी दुनिया में वापस चले गए। किधर गए वो, उसी जंगल में, उसी दुनिया में वो वापस चले गए। और वो जंगल क्या था, जहां पर खून रेजियां, कत्लो गारत, ज़िनाकारियां, झूठ, मकारियां, हर किस्म के मकर फरेब उस जंगल में मौजूद थे। वो कोढ़ी फिर क्या वापस उसी जंगल में चले गए। वो जैसे वहां पहुंचे होंगे, सबसे पहले तो काहिनों को मिले होंगे, क्योंकि काहिन जो जज की हैसियत रखते थे, जो काहिन फैसला कर देते थे वो फैसला फाइनल होता था। सबसे पहले वो अपने उनको मिले होंगे काहिनों को। काहिनों ने उनको क्या कपड़े उतार कर हर चीज उनको चेक की होगी। एक बच्चा इधर आइए, आप इधर आइए, जल्दी है, जल्दी जल्दी, टाइम कम होता है। जैसे ये मेरे पास आ गया, तो जैसे वो काहिन थे उनको हर तरह से चेक करते होंगे, उनके कपड़े उतार कर इनको कहीं कोढ़ का मर्ज रह नहीं गया। फिर हैरान होते होंगे कि ये कहां से शिफा पा गए, ये तो बिल्कुल साफ शिफा है। वो जो कोढ़ी थे फिर अपने वो दुनिया जो उनकी थी, जो जंगल था, उसमें फिर वो शामिल हो गए। और ऐसा जंगल दुनिया का है कि इसमें जब इंसान फंस जाता है तो उसको कोई होशोबास नहीं रहता, उसको वापसी का रास्ता भूल जाता है। ये जैसे 9 कौड़ी वापसी का रास्ता भूल जाए। अगर ये भी रास्ते में से वापस चले जाते तो ये भी यीशु का ही पल्ला पकड़ लेते। लेकिन ये क्या इन्होंने मुनासिब समझा कि हम पहले काहिनों को दिखाएं, अपनी दुनिया में जाएं, ताकि दुनिया को बड़े फख्र से दिखाएं कि हम तो पाक साफ हो गए हैं।
आपने तो हमें निकाला था, बाहर कर दिया था अपनी छावनी से, अपने कैंप से, अपनी रहायश से बाहर कर दिया। हम देखो पाक साफ हो गए। उन्होंने अपना फख्र महसूस किया। अगर फख्र महसूस ना करते तो आज यस्सु के कदमों में होते। आमीन आमीन। तो ये कोड़ी फिर अपने दलदल में फंस गए। वो कोड़ी अभी उधर ही अपने जंगल में फंस गए। तो ये कोड़ी जो है ये खुदा यीशु मसीह के कदमों में आ गया। सो कोड़ी हमें मिल गए। किधर है कोड़ी? दुनिया में, दलदल में, दुनिया के कीचड़ में, दुनिया के गुनाहों में, दुनिया की मुसीबतों में वो कोड़ी फिर दाखिल हो। सो हमने क्या करना है? 9 कोड़ियों की तरह नहीं बनना। हमने खुदा यीशु मसीह का पल्ला पकड़ लिया है। खुदा यीशु मसीह ने हमें निजात दे दी है और हमने अभी खुदा यीशु मसीह के साथ ही रहना है। किधर रहना? हमने खुदा यीशु मसीह के साथ। हमने वो जो सामरी कोड़ी है उसके हम शक्ल बनना है। जैसे उसने किया उसी तरह हम भी अभी खुदा यीशु मसीह का हम पल्ला पकड़ चुके हैं, क्योंकि हम बहुत आगे आ गए हैं खुदा यीशु मसीह के साथ। ठीक है, आप अपने आप को तो 0 पॉइंट में ना समझे। आप खुदा यीशु मसीह के साथ चल चल बहुत आगे आ गए हैं। तो आपने भी उन 9 कोड़ियों की तरह वापस नहीं जाना, उस जंगल में नहीं जाना, दुनिया में नहीं जाना। आपने बल्कि यीशु के प्यार में रहना है, क्योंकि खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है जब तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। तो खुदा यीशु मसीह क्या सच्चाई है, हम उससे वाकिफ हो गए हैं। उसने हमें आजाद कर दिया जिस तरह एक कोड़ी आजाद हुआ। तो खुदा यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां।